उस वर की गुणवत्ता देखना, उसके कर्म कर्तव्य देखना, उसके व्यवहार को देखना। संपत्ति कोई खाने का साधन नहीं है। अगर गुणवान बेटा होगा तो आपकी बेटी को कभी दुखी नहीं रखेगा। और अगर संपत्ति देख करके संबंध तय करोगे, बेटे की गुणवत्ता नहीं देखोगे, तो प्यारे बात एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, उस बेटी को पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। एक बार उस बेटी के हृदय को झांक करके संबंध तय करना। देवर्षि नारद रोते रोते बोल रहे, कन्या विक्रीणो लोभात दंपति नाम च कल्पना। नारद जी कहते हैं, जिस कन्या के लिए भारतवर्ष में गौरी कहा गया है, उस कन्या का आज माँ बाप क्रय विक्रय किया करते। दंपति नाम च कल्कनम, जिन पति पत्नी के लिए प्रेम स्नेह में ग्रस्त आश्रम व्यतीत करना चाहिए, ऐसे घरों में पति पत्नी में सुबह से शाम तक कलह बना रहता है। ऐसे सब दृश्य देखते हुए नारद जी कहते, हम दुखी हैं। हम पृथ्वी या तो पृथ्वी पर आया, समझ रहा था भगवान के भजन करने वाले मिलेंगे, लेकिन कोई नहीं। और मिले तो 100 में से 20 भजन कर रहे हैं, 80 दुष्कर्म कर रहे हैं। इसलिए नारद दुखी दिखाई देते। देवर्षि नारद कहते हैं, हमारा मन दुखी रहा, फिर हमने यात्रा बढ़ाई, श्रीधाम वृंदावन गए, लेकिन वृंदावन में हमारे मन में शांति की प्राप्ति हुई। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक पृष्ठ रूपा तु सांप्रतम। नारद जी कहते हैं, जब वृंदावन हमारा जाना हुआ, हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। हे सनत कुमार, वहां पर एक मैंने अलौकिक दृश्य देखा। क्या? नवीन एव स्वरूपिणी, एक हमारे लिए युवती माता दिखाई देती हैं, और उनके चरणों में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए रहते हैं। ज्यों ही हमारा उन माता के समीप जाना हुआ, वह देवी बोलना चालू कर देती हैं, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपिना सया दर्शनम तबलो कस्य सर्वधाग हरम पर। अरे साधु रुको रुको रुको। नारद जी कहते हैं, सनत कुमार, फिर हमारा उन माता जी के पास में खड़ा होना हुआ। हमने पूछा, हे युवती, हे देवी, क्या आप हमारे लिए जानती हैं? वह युवती कहती है, हाँ देवर्षि नारद, हमने आपको पहचान लिया है, और आपकी कृपा का भी मुझे बोध है कि नारद का जिसको दर्शन हुआ है उनका जीवन धन्य हो गया। नारद जी कहते हैं, देवी तो आप अपना परिचय और दो, हम तो भी आपको पहचानते ही नहीं है। देवी जी ने परिचय दिया, अहम भक्ति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जर। वह युवती, वह देवी परिचय देती है, नारद नारद अहम भक्ति ख्याता, हमारा नाम भक्ति है। और जो 2 वृद्ध पुरुष हमारे चरणों में लेटे हैं, ये कोई और नहीं, हमारे दोनों बेटा हैं। एक बेटे का नाम है ज्ञान, दूसरे बेटे का नाम है वैराग्य। नारद जी कहते हैं, हे देवी, बुढ़ापा पहले आपको आना चाहिए था, फिर इनको बुढ़ापा कैसे? भक्ति कहती है नारद, काल योगेन जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से, समय के प्रभाव से हमारे दोनों बेटों का बुढ़ापा वृंदावन की धरा पर आ गया, और हमारे लिए युवावस्था प्राप्त हो गई। तो हे नारद, आप ऐसी कृपा करो कि हमारे दोनों बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाए। देवर्षि नारद कहते हैं, बिल्कुल अभी करते हैं।
देवर्षि नारद ने वेद मंत्रों का उद्बोधन किया, उच्चारण किया, गीता का पाठ सुनाया। गीता पाठ है मुहुर्मुहु बार बार गीता सुनाई। कुछ समय के लिए जागृत अवस्था होती है, चेतना अवस्था होती है, और जो ही श्लोक बंद हुए पुनः अचेत हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने बार बार वेद मंत्रों का उद्बोधन किया, लेकिन इनकी अचेतनावस्था दूर नहीं हुई। उसी समय आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी बहुत सुंदर भाव देती है। हे नारद, आप ज्यादा परेशान मत हो। फिर नारद जी, आप छोटा सा काम कर लो, आपके ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाएगा। आकाशवाणी कहती है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवती वार्ता सुराना अपि दुर्लभ। नारद आप कुछ नहीं करो, आप इनके लिए भागवत रूपी कथामृत पान करा दो, इनका बुढ़ापा अपने आप दूर हो जाएगा। ऐसा जब नारद ने सुना तो नारद जी वही भाव लेके आज बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों से कहते हैं, हे सनत कुमार, वृंदावन में मुझे शांति मिली, लेकिन वहां यह एक दृश्य देखने को मिल गया कि मां युवावस्था में है, पुत्र उनके वृद्ध अवस्था के हैं। तो हे सनत कुमार, आकाशवाणी के द्वारा जो सत्कर्म कहा गया था वह सत्कर्म क्या है, आप हमें वह ज्ञात करा। सनत कुमार जी उस सत्कर्म की परिभाषा को श्रवण कराते हैं। तो आज की कथा ज्ञान गंगा को हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम करते हैं। कल ठीक हम दोपहर 2 बजे यही भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा से शुभारंभ करेंगे। धुंधकारी गोकर्ण उपाख्यान विश्राम होगा और भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश होगा। आइए 2 मिनट करते हैं प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद करेंगे प्रभु आरती।